नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो घरों में हमारी फ्रिजें होती हैं वो ठंडा कम क्यों करती हैं, क्योंकि अधिकांश हमारे कस्टमरों की शिकायत आती है कि हमारी फ्रिज चल रही है और ठंडा कम करी है। तो उस फ्रिजों को घर बैठे ही सही कैसे करेंगे या उसकी समस्या को दूर कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ताकि इस विधि को अपना देंगे तो आप अपनी की जो घर की जो फ्रिज होगी ऑटोमेटिक उसकी कूलिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब कूलिंग बढ़ाने का घरेलू उपाय आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो आइए इसके बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं कि हमारी कूलिंग बेहतर मिलती है, अच्छी मिलती है और बढ़ के मिलती है, ताकि आपको मिस्त्री को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले आपको समस्या हम बताते हैं। दोस्तों, फ्रिज अगर आपके घर में है, अगर कूलिंग कम कर रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके घर में जो लाइट आ रही है, जो वोल्टेज आ रहा है, वह 220 वोल्ट लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में लाइट कम आती है, और जब लाइट कम आती है तो हमारा कंप्रेसर अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाता है, और जब हमारा कंप्रेसर अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाता है तो समस्या क्या आती है कि उसका जो पिस्टन होता है वो कम प्रेशर बनाता है, और जब पिस्टन कम प्रेशर बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके फ्रिज से, आपके फ्रिज के एवापोरेटर से कूलिंग कम प्राप्त होती है। तो सबसे पहला रीजन ये होगा कि अपने फ्रिज में क्या करना होगा कि सबसे दी हुई लाइट को पहले कंफर्म करना होगा कि क्या हमारे घर में 220 वोल्ट लाइट आ रही है कि नहीं। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर आता है, देखे होंगे आप लोग, या मल्टीमीटर आता है। एक वोल्ट मीटर होता है, दूसरा मल्टीमीटर होता है। दोनों की सहायता से आप अपने कमरे का वोल्टेज आसानी से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने कमरे का वोल्टेज चेक कर लीजिएगा कि आपके घर में 220 वोल्ट लाइट आ रही है कि नहीं। यदि लाइट कम आ रही है तो आपकी फ्रिज कम काम करेगी, इतना ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा ताकि लाइट आपको बढ़ के मिलेगी और आपके फ्रिज से कूलिंग भी अच्छी मिलेगी। अगर आपके घर में वोल्टेज सही आ रहा है, यदि कस्टमर कह रहा है कि हमारे घर में वोल्टेज सही आ रहा है, उसके बावजूद भी ये कूलिंग कम कर रही है, तो इसका दूसरा रीजन ये होगा दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि छेड़खानी बस कोई घर का बच्चा या हमारी घर की महिलाएं क्या करती है कि जो थर्मोस्टेट होता है, जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, उसको छेड़छाड़ करने की वजह से उसकी रोटरी को कम कर देती है। और जब उसकी कूलिंग की रोटरी को कम कर देंगी तो आपके फ्रिज से जो कूलिंग होता है ना वो कम मिलता है। मतलब आपके एवापोरेटर से जो ठंडक का रिस्पांस होता है वो कम मिलता है, क्योंकि थर्मोस्टेट के द्वारा आपने कूलिंग कम कर दी है। और कूलिंग कम पे सेट करेंगे तो आपका एवापोरेटर, आपका कंप्रेसर जल्दी जल्दी कट ऑफ करेगा, और कंप्रेसर जल्दी जल्दी कट ऑफ करेगा तो आपकी फ्रिज से उतना अच्छा ठंडक या उतना अच्छा रिस्पांस नहीं प्राप्त होगा। तो दूसरी चीज ये होगी कि अपने थर्मोस्टेट की सेटिंग को आप चेक कर लीजिएगा कि इसके सेटिंग पूरा भरपूर की गई है कि नहीं। अगर सेटिंग कम की कर दी गई है तो उसकी कूलिंग को आप बढ़ा लीजिएगा। ये दूसरा रीजन था। अब आइए तीसरे रीजन पे कि तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि हमारी फ्रिज कूलिंग कम करती है। दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब भी किसी भी घरों में आप फ्रिज को चलाइएगा तो दीवार से फ्रिज को 4 से 6 इंच आप छोड़ के रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। कुछ कस्टमर क्या करते हैं कि जगह को बचाने की वजह से, जगह को सुरक्षित रखने की वजह से फ्रिज को एकदम कोने में रख देते हैं, दीवार से सटा के रखते हैं। यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि फ्रिज के पीछे हमारा कंडेंसर होता है, और जब फ्रिज के कंडेंसर पे हवा का सर्कुलेशन, हवा का आना जाना या हवा का टकराव नहीं हो पाएगा तो हमारा फ्रिज का कंडेंसर ठंडा नहीं होगा, और जब फ्रिज का कंडेंसर ठंडा नहीं होगा तो आपके एवापोरेटर से रिस्पांस नहीं मिलेगा, मतलब आपकी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। तो इसका उपाय क्या होगा कि जब भी फ्रिज को लगाइएगा या फ्रिज को सेट करिएगा तो दीवार से 4 से 6 इंच इसको छोड़ के ही आप लगाइएगा। तो इन तीनों चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या क्या देना होगा, आपके कमरे में वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं, दूसरा हमारे थर्मोस्टेट की सेटिंग ठीक प्रकार से की गई है कि नहीं, तीसरा फ्रिज दीवार से सटा के तो नहीं रखी गई है, क्योंकि फ्रिज को दीवार से आप 4 से 6 इंच हटा के ही रखेंगे ताकि इसके कंडेंसर पर हवा का सर्कुलेशन हो सके। तो इस प्रकार से घर बैठे ही अपनी फ्रिज की कूलिंग को आप बढ़ा सकते हैं। यदि इन तीनों चीजों के सही होने के बावजूद भी आपके फ्रिज से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसका चौथा रीजन ये हो सकता है कि आपके गैस की कैपेसिटी कमजोर हो गई है, क्योंकि एक फ्रिज के कार्य करने की क्षमता
4 से 5 साल होती है। आप मार्केट से अगर फ्रिज खरीद के लाए हैं तो उसके गैसों के कार्य करने की क्षमता 4 से 5 साल और आखिरी 6 साल तक होती है। अगर उससे अधिक अगर कूलिंग कर रही है या अधिक दिन तक काम कर रही है तो उस फ्रिज के गैसों के कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए आपकी फ्रिज से रिस्पांस कम मिलता है, कूलिंग कम मिलती है। तो गैस की कैपेसिटी भी कमजोर हो गई होगी। यदि गैस की कैपेसिटी अगर नहीं कमजोर है, कस्टमर कह रहा है कि अभी हाल में ही गैस डलवाए हैं, तो आपके फ्रिज के कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी, मतलब कंप्रेसर का प्रेशर कम हो गया होगा। तो इस अवस्था में कंप्रेसर का प्रेशर चेक करेंगे। कंप्रेसर का प्रेशर सही न मिलने पर, कम मिलने पर कंप्रेसर को आप बदल देंगे। तो ये रहा फ्रिज से कूलिंग कम प्राप्त होने का उपाय। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।